अब बात हॉट सीट की। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। इन सीटों पर जहां हस्तियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं सियासी हलकों में भी इन सीटों को लेकर खासी उत्सुकता बनी हुई है। दरअसल ये सीटें बन गई हैं हॉट सीट। ऐसी ही एक सीट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री चौथी मर्तबा जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गहलोत के सामने इस बार भाजपा के शंभू सिंह खेतासर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो आइए बात करते हैं सरदारपुरा सीट की। प्रदेश की सियासत में जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट का एक अलग मुकाम है। इसकी वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार मुख्यमंत्री गहलोत चौथी मर्तबा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी सीट पर गहलोत को 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार माधो सिंह कछवा से 4000 से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद गहलोत सांसद चुने जाते रहे और केंद्र में मंत्री भी बनते रहे। इस बीच 1998 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री गहलोत का ऐसा जादू चला कि 200 में से 153 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी। 1999 के सरदारपुरा के उपचुनाव में गहलोत ने भाजपा के मेघराज लोहिया को 49,280 वोटों से हराया। इसके बाद 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के महेंद्र झावक को 18,991 वोटों से शिकस्त दी। फिर 2008 के विधानसभा चुनाव में गहलोत के सामने भाजपा ने इसी सीट से 2 बार विधायक रहे राजेंद्र गहलोत को उतारा, जिन्हें अशोक गहलोत ने 15,340 मतों से पराजित किया। यानी 1998 से लेकर अब तक भाजपा ने यहां से जीत दर्ज नहीं की है। इस दौरान भाजपा ने सभी जातिगत समीकरण के आधार पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीत नहीं हासिल हुई। इस बार भी गहलोत सरदारपुरा सीट से ताल ठोक रहे हैं और अपने क्षेत्र की जनता को कहा कि मुझसे बेईमानी नहीं होती, मैं खुद जादूगर हूं और जादू दिखाकर अपना काम चला लूंगा। वहीं इनके प्रशंसक गोपाल जादूगर का दावा है कि राजनीति में काम और व्यवहार के अलावा गहलोत सम्मोहन से दिल जीत लेते हैं। जिंदगी में मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा से काम करूंगा और कोई कमी नहीं रहेगी। मैं मैजिशियन भी हूँ, मैं जादू का खेल दिखा के कमा लूंगा, पर बेईमानी नहीं करूंगा। कला भी मेरे पास में है, कोई राजनीति के लिए अलग है। आज तो जादूगरी का राज है, क्योंकि जिस जादूगर के वो बेटे हैं, मैं उन्हीं जादूगर का चेला हूँ। तो हम दोनों गुरु भाई हैं, तो वो जादूगरी के साथ साथ सम्मोहन शक्ति भी सीख चुके हैं। भाजपा ने इस बार गहलोत को पटकनी देने की नीयत से नए चेहरे शंभू सिंह खेतासर को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके पीछे भाजपा की रणनीति है कि पार्टी अपने परंपरागत वोट के साथ ही राजपूत मतदाता एक जाजम पर लाए। खेतासर अपने जीवन में कॉलेज छात्र संघ और सरपंच से लेकर अब तक कुल 27 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इन्होंने हमेशा शिकस्त खाई है। इनकी एक दिलचस्प बात यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़े हैं। खेतासर 36 कौमों से जुड़े और युवाओं के जोश के बलबूते गहलोत को हराने का दावा कर रहे हैं। मैं 36 कौम की उस जनता के बूते पर सरदारपुरा से निश्चित वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को चुनाव हराकर सरदारपुरा में कमल खिलाऊंगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री गहलोत को घेरने की रणनीति बनाई है और एक बार फिर चेहरा बदलकर गहलोत को घेरने के लिए शंभू सिंह खेतासर को चुनाव मैदान में उतारा है। अगर जातिगत समीकरण करें तो राजपूत वोट शुरू से भाजपा के साथ रहे हैं और गहलोत को माली समाज के अलावा अल्पसंख्यक वोटों के साथ साथ कांग्रेस के परंपरागत वोटों का भी लाभ मिला है। तो वहीं इस चुनाव में खेतासर की खुद की रणनीति पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्हीं के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में घेरने और हराने के लिए भाजपा अब तक एड़ी से चोटी का जोर लगा चुकी है, मगर हर बार नाकाम रहती है। लिहाजा इस बार राजपूत वोटों के समीकरण को ध्यान में रखकर शंभू सिंह खेतासर को चुनाव मैदान में मुख्यमंत्री के सामने उतारा गया है। अब देखना यह है कि खेतासर इस बार ऐसा क्या जादू करते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत का तिलिस्म तोड़ पाते हैं। चुनावी चौसर के लिए कैमरामैन श्री सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।